जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मन को मोड़ सत्संग में आओ, लोक परलोक दोनों फल पाओ। गाय को राष्ट्रीय पशु बनाओ, धरती पर सतयुग ले आओ। गुरुदेव। यही विधि बीते जन्म बहु, नहीं कीनी परतीत। कृपा करो अब सतगुरु, धारूं भक्ति रीत। प्रेमियों, अभी अपने लोगों ने प्रार्थना किया और उसके बाद सुमिरन किया, ध्यान किया और फिर भजन किया, और अब आपको कुछ सुनने को मिल रहा है। तो यही प्रमुख चीज़ें हैं: सत्संग, प्रार्थना, सुमिरन, ध्यान, भजन और सेवा। यही प्रमुख है संत मत में। सेवा बराबर करते रहना चाहिए। इससे कर्मों की सफाई होती है, इससे शरीर भी स्वस्थ होता है, विकार निकलते हैं इसके, क्योंकि मेहनत करने वाला आदमी रोगी नहीं रहता है, थोड़ा कम खाने वाला आदमी रोगी नहीं रहता है। उम्र के अनुसार तो रोग आता है, उम्र के अनुसार में गर्मी ठंडी का असर होता है, लेकिन अब आजकल के जवान जो सिकिया पहलवान बन रहे हैं, हवा लगे तो उड़ जाएं, ऐसा नहीं होता है। देखो, ये प्रेमियों शरीर है, शरीर को जैसा साध लो उसी हिसाब से ये सध जाता है। देखो, नाक में हवा ये लगती है, गर्म हवा भी लगती है, ठंड हवा भी लगती है, नाक बर्दाश्त कर लेता है। आप अगर 4 स्वेटर पहन लो, कपड़ा पहन लो, और अगर कहीं हवा इधर से उधर कहीं निकल गई, अंदर पहुंच गई, सीने में लग गई, कलेजे में लग गई, तो ठंडी महसूस हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो कपड़ा पहनते ही नहीं हैं, तो उनका शरीर उसी तरह का आदी हो जाता है। अंदर में पेट है, देखो ये पेट है आपका, अंदर में इसकी मशीन है, मशीन के ऊपर धीरे 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 लोड बढ़ाते जाते हैं लोग, खुराक बढ़ाते जाते हैं, बहुत ज़्यादा खाने लग जाते हैं, और अगर कम कर देते हैं कम हो जाता है। हमारे जीवन में तो बहुत ऐसे भी लोग आए जो बहुत ज़्यादा खाते थे, 2 किलो 3 किलो 4 किलो, यानी उनके लिए बात है। 5-5 किलो बूरा खाने वाले भी हमको मिले, 5 किलो बूरा, चीनी को पीस करके बूरा बना देते हैं घोट करके। तो आप ये समझो, सोचोगे कि कैसे हजम होता है इनको। आधा किलो, 1 पाव घी, यानी समझो उनके लिए बात है। और ऐसे भी हैं कि जो थोड़ा ही खाते हैं। कहने का मतलब ये है कि शरीर को आप जैसा ढाल लो। देखो, आलस्य जो होता है यह करता है नुकसान। आलस्य में देखो, यहाँ भी लोग आए हैं, लेकिन कुछ लोग अभी यहाँ नहीं आ पाए। क्यों? कारण है कि कह रहे हैं ठंडी लग रही है, अरे चलो बाद में कर लेंगे, क्या बात है यहीं कर लेंगे। कुछ ऐसे भी हैं कि कैसे जाएं वहाँ मंच के सामने, हम बड़े आदमी हैं, पैसे वाले हैं, लेकिन ये धन और ये मान और प्रतिष्ठा ये किसी की रही है, किसी की नहीं रही है। इसको जाने में देर नहीं लगता है। आप ये समझो जैसे आता है बाढ़ का पानी, ऐसे ही आता है और चला जाता है। इसीलिए कहा गया संत मत में, छोटा बनो, छोटे बन कर के रहोगे
तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप सब जगह सेट हो जाओगे। पढ़े रहो लेकिन ज़रूरत पड़ने पर छोटे भी बन जाओगे, कुर्सी ना खोजना पड़े, ज़मीन में ही बैठ जाओ। नहीं मिल रही है कुर्सी तो बैठना ही है, खड़े खड़े थक जाना है तो फिर ज़मीन में ही बैठ जाओ। मोटी मोटी बातें मैं आपको बताता हूँ। देखो प्रेमियों, आलस्य छोड़ो। सुबह का समय इस समय बहुत बढ़िया रहेगा, सुबह उठ जाया करो, एकदम से आलस्य बिल्कुल न करो। आप ये समझो कि जिस दिन लगातार आपकी सुमरन भजन की आदत बन गई और किसी दिन रात में सोए किसी कारणवश और जल्दी आंख नहीं खुली, तो उठोगे तो पश्चाताप होगा, पछताओगे, अरे हमारा समय निकल गया, अब हमारे पास समय नहीं बचा है, अब तो हमको दफ्तर में जाना है, दुकान में जाना है। क्यों? क्योंकि मन आपका उधर लग जाएगा। और एक दिन आलस्य किया, 2 दिन किया तो फिर आलसी मन हो जाएगा, ये शरीर उसी तरह का आदी हो जाएगा। इसलिए सुबह उठने की आदत डालो और सुबह उठे, हाथ मुँह धो लिया, आलस्य दूर हो गया, आपको लेटरिन जाना है, शौच जाना है, हो करके आ जाओ और बैठो और प्रार्थना करो। देखो प्रार्थना जरूरी होती है, प्रार्थना से भाव बनता है। अक्सर लोग कहते हैं मन नहीं लगता है, भाव नहीं बनता है, गुरु के प्रति प्रेम नहीं पैदा होता है, उदासीनता रहती है, ऐसा होता ही होता है। लेकिन जब प्रार्थना की जाती है और हृदय से की जाती है, इधर उधर से ध्यान को हटा करके की जाती है, आँख बंद करके जब जिसकी प्रार्थना की जाती है उन्हीं को जब याद किया जाता है, तब वो देखते हैं। कहाँ से देखते हैं? अपने स्थान से देखते हैं, ऊपर से देखते हैं, सबको देखते हैं। जैसे मैं मंच पर बैठा हूँ, आप जितने लोग यहाँ पर चारों तरफ बैठे हुए हो, देख रहा हूँ, इधर बगल वालों को देख रहा हूँ, सामने वालों को, इधर वालों को देख रहा हूँ। लेकिन आप नीचे वाले आने समझो कि ऊपर जल्दी नहीं देख सकते हो, वो ऊपर से देखते हैं और जैसा भाव जिसका रहता है उसी हिसाब से उसको वो दया देते हैं। तो प्रार्थना सबको याद होना चाहिए, जितने भी साधक हो, जितने भी नामदानी हो, बच्चे और बच्चियों, आप लोग संत मत की, गुरु मत की यह प्रार्थना याद कर लो। जय गुरुदेव नाम से जुड़े हुए जो लोग हो, आप लोग संत मत की प्रार्थना को याद कर लो और प्रार्थना बोलो, जोर से न बोलो, मन में ही बोलो। भजन में अगर मन लग जाए, ध्यान में लग जाए, सुमिरन में अगर लग जाए तो फिर समझो कि उसी में बैठ जाओ, और नहीं तो फिर प्रार्थना बोलो। और प्रार्थना बोलने की भी आदत बन जाएगी। जब आप समय निकालोगे, 2 घंटे 3 घंटे बैठने की आदत बनाओगे, तो प्रार्थना करने का भी समय निकल आएगा। अब जब प्रार्थना करो तो इधर उधर को मत सोचो, बस अनी समझो कि उन्हीं को याद करो। किसको? जो आपको रास्ता बताए हैं, गुरु महाराज। गुरु की पूजा में सबकी पूजा, गुरु समान कोई देव न दूजा। तो सबसे पहले गुरु को ही प्रणाम सब लोगों ने किया है। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नरूप हरि महामोहतम पुंज जास। बचन रवि कर निकर गोस्वामी जी महाराज ने भी कहा है, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नहीं। तो आप ये समझो कि गुरु की प्रार्थना करो और गुरु को ही याद करो। और प्रार्थना के बाद फिर आप सुमिरन करो। सुमिरन का मतलब क्या होता है? जाप नहीं होता है कि माला उठाए और खट 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 एक एक दाना, यानी समझो एक एक दाना पर अंदर अंदर ऐसे बोलते चले गए। ज़रूरत पड़ा तो मुँह से भी बोल दिया, जाप करने वाले ऐसा मुँह से भी बोल देते हैं, तो यह जाप नहीं है। जाप अलग होता है, आप ये समझो, और ये सुमिरन अलग होता है। सुमिरन का मतलब ये होता है कि जिसके नाम को लो, उसके रूप को याद करो। तो उनको तो अभी आपने देखा नहीं, ये बता दिया गया, उपमा दे दी गई कि इस तरह से इनका रूप है, तो उसी को याद करो। आप ये समझो कि पहला नाम लो, 5 नाम आपको बताया गया, तो पहला नाम लो तो उनके रूप को याद करो।
फिर दूसरा नाम लो तो उनके रूप को याद करो, तीसरा लो उनके रूप को याद करो। जिनका सुमिरन करो उन्हीं के रूप को याद करो। रूप को ही ऐसे सामने देखते रहो, ऐसे दोनों आँखों से, अंदर से। बाहर की आंखें बंद रहेंगी, क्योंकि बाहर से आप उन रूप को देख नहीं सकते हो, उनको देख नहीं सकते हो। अंदर की आंख जब खुलती है तभी वो दिखाई पड़ते हैं। तो आप अंदर की आँखों से ऐसे देखने की कोशिश करो, रूप को ही देखते रहो और सुमिरन करते चले जाओ। फिर उसके बाद में आप समझो कि ध्यान करो। ध्यान तो यानी समझो कि कभी भी कहीं भी कर सकते हो। आदत जब बन जाती है तो बराबर ध्यान यानी लगता ही लगता है। बैठे बैठे आदमी आंख बंद कर लेता है, मन जब उधर लग जाता है, मन को जब उधर ऊपर की तरफ रस मिलने लगता है तो आंख यानी बैठे बैठे आदमी ऐसे बंद कर ही लेता है और ध्यान लगाता रहता है, ध्यान में मग्न हो जाता है, निकल जाता है ऊपर ऐसे। देखो घर में जो साधक हैं, साधना करते हैं, बैठते हैं, तो समझो उनको कोई होश नहीं रहता है, सुरूर सवार होता है। सुरूर का क्या कहते हैं? सुरूर को नशा, हल्का नशा, जैसे क्लोरोफॉर्म का नशा होता है। ऑपरेशन करने से पहले मरीज को सुंघाया जाता है तो धीरे 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 यानी वो बेहोश होता है। डॉक्टर गिनती गिनवाता है, 1 2 3 4 5 ऐसे गिनता चला जाता है। उसके बाद उसकी आवाज़ बदल जाती है, 6 और बस उसके बाद बंद हो गया। इसका मतलब उसको पूरा नशा हो गया, बेहोश हो गया। तो ये जो सुरूर होता है हल्का नशा होता है। आप ये समझो जब निकल जाता है ऊपर तब कोई ध्यान नहीं रहता, नहीं तो हल्का ध्यान रहता है, तो सुरूर रहता। वो सुरूर में कोई आया बोला, सुनाई तो पड़ा, लेकिन ध्यान उधर नहीं रहता है, क्योंकि ध्यान उस तरफ रहता है। परिवार वाले कहते हैं सुनते नहीं, बहरे हो गए, ऐसा होता है। तो ये एक आदत जब डालोगे आप तब आपका ध्यान बनने लगेगा। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रहे कि इधर उधर फिर ध्यान आपका नहीं होना चाहिए। इधर उधर ध्यान अगर जाता है तो समझो कि ध्यान नहीं बनता है, उधर कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, इसलिए ध्यान इधर उधर नहीं जाना चाहिए। समय निकालना चाहिए, किसके लिए? ध्यान लगाने के लिए। बार बार समझाया जाता है कि जिधर आपका ध्यान इस समय दुनिया की तरफ है, ये चीज़ें आपके काम आने वाली नहीं हैं, बल्कि ये तकलीफ़ देने वाली हैं। लेकिन आदत बदलती नहीं है, आदत बदलने की ज़रूरत है। अभी तक जो पीछे यानी आपके साल बीते, 2022 बीता, उसमें जो आपने किया वो किया, लेकिन अब 23 जो शुरू हो रहा है उसमें आदत बदलो, इधर से ध्यान हटाओ। आप ये समझो कि आप प्रेमियों जिसका हाथ पकड़े हो, गुरु महाराज का हाथ पकड़े हो, वो आपको भूखा नहीं सोने देंगे। उनका हाथ छोड़ करके जब दूसरे का हाथ पकड़ते हो तो आपके पास रहते हुए भी भूखा सुलाते हैं। कैसे? डॉक्टर ने कह दिया भोजन मत देना, नहीं तो इनकी तकलीफ बढ़ जाएगी। आप भूखे भूखे सो, सब कुछ होते हुए भी और खा नहीं सकते हो। लेकिन गुरु का हाथ अगर पकड़ोगे तो गुरु आपको भूखा नहीं सोने देंगे, नंगा नहीं रहने देंगे। आपको समझो कि आपके मान सम्मान में कमी नहीं आने देंगे। जब तक यहाँ रहोगे तब तक सुखी रहोगे। समय पूरा हो जाएगा तो अपने साथ अपने घर, अपने आपके घर, अपने मालिक के पास ले जाएंगे। इसलिए करके तो देखो। अरे कुछ न कुछ विश्वास तो सबको हुआ होगा, इसमें कुछ थोड़े ही लोग ऐसे आए होंगे जो पहली बार आए हो, नए नामदानी हो, बाकी तो आपको कुछ न कुछ अनुभव तो हुआ ही होगा। अब इसी बात पर आप विश्वास करो कि आपको जो अनुभव हुआ, जो आपको फ़ायदा हुआ, क्या इससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो सकता है?
क्या जो आपको तकलीफ़ें हैं क्या ये दूर नहीं हो सकती हैं? अभी तकलीफ़ों में राहत मिली है, आराम मिला है, तो क्या ये तकलीफ़ जा नहीं सकती है? यही सोचो आप आज के दिन नए वर्ष में। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग सुमिरन रोज़ करो, आदत नहीं डालोगे, ध्यान की आदत नहीं अगर डालोगे तो ये हो नहीं पाएगा, छूट जाएगा। आज तो यहाँ सब लोगों ने किया, चाहे ध्यान लगाने में 4 बार आँख खोले, चद्दर से देखते ही रहे कब उठा रहे हैं, कब उठा रहे हैं, कहाँ चले गए, बैठे हैं कि कहीं चले गए, लेकिन बैठने की आदत तो बनी। तो आज तो आपकी आदत बन गई, आज तो आप बैठे हो, लेकिन अगर आप यहाँ से जाने के बाद नहीं किए तो फिर वैसे को वैसे रह जाओ, जैसे थे वैसे के वैसे रह जाओगे। इसलिए यहीं से संकल्प बना के जाओ कि हम ध्यान लगाएंगे। भजन का मतलब क्या होता है कि इधर से थोड़े समय के लिए ध्यान हटाना, भगना, उधर की तरफ जाना। कहाँ? ऊपर की तरफ। शरीर तो जा नहीं सकता है ऊपर, क्यों? यह भारी है, लेकिन जीवात्मा जा सकती है। जीवात्मा हल्की है, अभी नहीं जाती है। क्यों नहीं जाती है? क्योंकि ये अरे भारी हो गई, मोटी हो गई। किससे मोटी हो गई? कर्मों के बोझे से, कर्मों के बोझे से दब गई है। लेकिन जब आप ध्यान भजन सुमिरन करने लग जाओगे, प्रार्थना करने लग जाओगे, कर्म जिससे आए हैं शरीर से सेवा करने लग जाओगे, तब ये जीवात्मा हल्की हो जाएगी। तब वो जो शब्द बराबर आ रहा है, जिसको पकड़ने के लिए आपको बताया गया, गुरु महाराज ने जिसको बताया शब्द को पकड़ने के लिए, वो शब्द जब पकड़ में आ जाएगा तो वही शब्द में चुंबकत्व है, यानी जैसे चुंबक खींचता है लोहे को, ऐसे खींच करके इस जीवात्मा को ले जाएगा। ऊपरी लोगों का आनंद भी मिल जाएगा और अपने वतन, अपने मालिक के पास ये जीवात्मा प्रेमी पहुंच भी जाएगी। अपना काम बन जाएगा। अपना काम क्या है? ये जो करने में लगे हुए हो, अरे ये जो टट्टी पेशाब करते हो, ये जो पेट भरते हो, ये मन को मनोरंजन देते हो, शरीर को प्रणाम सलाम लोगों से करवाते हो, पैर छुआते हो, घर मकान बनाते हो, गाड़ी घोड़ा खरीदते हो, ये आपका काम है? अरे यह आपका असला काम नहीं है, यह है नकला काम। और नकला काम आदमी के काम नहीं आता है। नकली चीज़ कोई आदमी के काम नहीं आती है। असला काम अपना यह है कि धाम अपने चलो भाई, पराये देश नहीं फंसना। पराये देश में आप रहोगे सुखी नहीं रहोगे। और पराये देश का जो नियम है, उस नियम के अंतर्गत ये चीज़ें आपसे छुड़ा ली जाएंगी। देखो अभी उधर युद्ध हुआ था आपके, यानी समझो यूक्रेन में, जो लोग इधर भारत देश के या अन्य देशों के वहाँ रहने लग गए थे, बहुत कुछ धन संपत्ति को बनाया वहाँ, लेकिन जान बचे बड़ भाग, बड़े मुश्किल से जान बची और सब कुछ छोड़ करके यहाँ चले आए। यहाँ का घर बेच करके, ज़मीन बेच करके गए, वहाँ लगा दिया बिजनेस करेंगे, 4 गुना भारत से कमा लेंगे, ज़्यादा कमाया भी, लेकिन कुछ हाथ आया? कुछ नहीं, कुछ साथ नहीं आया। ऐसे ही जैसे नंगे पैदा हुए हो, आपको होश नहीं है कि नंगे पैदा हुए थे, लेकिन दूसरे पैदा होने वाले बच्चे को देख लो, नंगा पैदा होता है। ऐसे नंगे पैदा हुए थे और नंगे करके ही भेज दिए जाओगे शमशान घाट तक भी। कोई रुपया पैसा और ये मकान गाड़ी घोड़ा नहीं ले जाओगे। मुट्ठी बांध कर आए हो और हाथ फैला करके इस दुनिया संसार से जुदा हो जाओगे, चले जाओगे। इसलिए ऐसी दौलत को कमाओ कि जो आपके यहाँ भी काम आवे और वहाँ भी काम आवे, शरीर छूटने के बाद भी आपके काम आवे। तो वो कौन सी दौलत है? यही आध्यात्मिक दौलत है, जो सुमिरन ध्यान भजन के द्वारा आपको मिलेगी। प्रार्थना करने पर वो मालिक आपको दे देगा।
तो बराबर प्रार्थना, सुमिरन, ध्यान और भजन में प्रेमियों लगे रहो। अभी तक जो आपका समय निकला, अभी तक जो आपने किया सो तो किया, लेकिन अब करना शुरू कर दो। जो करते हो टाइम बढ़ा दो, जो नहीं करते हो करने का संकल्प बना लो और बराबर सुमिरन, ध्यान, भजन करो, बराबर सत्संग सुनने की इच्छा रखो, सेवा में यानी समझो कि इस तन को लगाओ। पता है कि कितने पाप हुए हैं? अरे पाप अगर न हुए होते तो मनुष्य शरीर ही न मिलता। कर्मों की सजा भोगने के लिए तो यहाँ पर आना पड़ता है। और देखो इसी में देखो कुछ लोगों को बहुत ही तकलीफ़ें हैं, वो सब कर्मों का ही चक्कर है। तो ये ऐसे धुलेगा, ये मैल ऐसे नहीं धुलेगी। इसके लिए युक्ति करनी पड़ेगी, युक्ति से ही मुक्ति मिलती है। तो यह कर्मों को धोने की मुक्ति है और उसके लिए संस्कार अच्छे थे। प्रभु की दया हुई तो गुरु महाराज मिल गए, गुरु महाराज की दया से ही ये कर्म धुलेंगे। गुर बिन मैलो मन को धोई, इसलिए गुरु की दया लेनी चाहिए। आदेश का पालन प्रेमियों करना चाहिए। आदेश का पालन करो, प्रेम बढ़ाओ, भक्ति बढ़ाओ। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। आप ये समझो भक्ति अगर गुरु की कर ले जाओगे, भक्ति करना तो गुरु की करना, गुरु की भक्ति अगर कर ले जाओगे तो समझो कि सकल गुणों का खान है भक्ति। गुण किसको कहते हैं? कहते हैं ना कि हमारी यानी जो पुत्र वधू है बड़ी गुणी है। अरे बढ़िया सब्जी बनाती है, रोटी भी अच्छी बनाती है, चावल एकदम पक जाता है और वो पूरी भी बना लेती है, मिठाई भी बना नमकीन बना लेती है, सिलाई कढ़ाई भी कर लेती है, सफाई भी कर लेती है। उसके अंदर बहुत गुण हैं। तो सकल गुण खानी भक्ति जब आती है और भक्ति में जब विभोर होता है तो गुणों से वो लैस हो जाता है और समझो गुणों का खान हो जाता है और फिर वो सुख देने लगता है। जैसे कोई गुणी आदमी है, गुणी का मतलब हुनर जिसके पास है, वो कहीं भी भूखा नहीं रहता है। एक लखनऊ का लड़का था, आप ये समझो कि प्रचार में गया था तो वहाँ भाड़ा किराया ख़त्म हो गया, कुछ खाने को भी नहीं रह गया। उस समय टेलीफोन और ये सब साधन तो था नहीं कि टेलीफोन कर देता पैसे आ जाए। तो बेचारा रिक्शा चला करके और पैसा इकट्ठा करके भाड़ा दे करके आया। जब तक रहा खाया, वहाँ प्रचार भी किया और रिक्शा चला करके। वो पेंटर था, पेंटर लिखाई करता था, पैसा ख़त्म हो गया। पेंटिंग कर रहा था वो, कौन? दुकानदार। तो गया तो कहा कि इसको थोड़ा ऐसे कर दो तो और अच्छा हो जाएगा। तो उसने देखा कि अक्षर को बता रहा है ऐसे कर दो, इसको ऐसा कर दो, ये रह गया यहाँ पर ऐसे। तब देखा तो कहा जानते हो काम? बोला जानता हूँ। करवा लोगे? तो कहा करवा लेंगे। करने लगा, उससे बढ़िया किया। पूछा कहाँ रहते हो, क्या है, बताया। अब बताया तो खाने का पैसा नहीं था, खाने को पैसा दिया और फिर उसके बाद कहा यहीं रह जाओ, हमारा काम करवा दो, ये बहुत ज़्यादा लोड है काम का, ज़्यादा काम है, करवा दो 2-4 दिन करवाया और पैसा हो गया और कैसे किराया भाड़ा दे करके चलाया। तो हुनर बेकार नहीं जाता है, हुनर इसीलिए सीखना चाहिए। देखो सरकारों को भी सिखाना चाहिए हुनर, बच्चों को बचपन से ही ये हुनर सिखाना चाहिए। तो आपको समझो प्रेमियों की गुण का खान हो जाता है। गुण है ये हुनर क्या कहते हैं, ये गुणी है, ये गुण है। तो ये सुख के खान है। देखो जिसके लायक जो सेवा हो, जो भी सेवा जो करते हैं, आप ये समझो जब सत्संगों में आओ तो उस सेवा को पकड़ा करो, अपना समझा करो। ये न सोचो कि गंजेड़ी यार किसके, दम लगा के खिसके आए और सत्संग सुने और सटक गए, मिल गया तो खा लिया, नहीं अंदर अंदर भुनभुनाते रहे, व्यवस्था अच्छी नहीं है, ठीक नहीं है, देखो ये ख़त्म हो गया, इनको और बनाना चाहिए। समझो मन खराब करके आदमी चला जाता है। लेकिन अगर लग जाए उसी में, जो काम
नहीं हो पा रहा है, बेचारे दिन रात लगे हुए हैं, नहीं हो पा रहा है, उसमें लग करके करा लिया तो करने वाले जो एक दिन के लिए भी आया उसको भी आनंद का अनुभव हो जाता है। बहुत से लोग अपने ज्ञान को, बहुत से लोग अपने हुनर को छिपाए दबाए रहते हैं। बांटना चाहिए हुनर को। आप ये समझो जो योग्यता है उसको देना चाहिए, बांटना चाहिए, और नहीं तो वो आपके साथ चली जाएगी। और कब वो योग्यता चली जाएगी कुछ नहीं पता, क्योंकि शरीर के साथ वो योग्यता जुड़ी हुई है। शरीर का कोई ठिकाना नहीं, कब ये शरीर छूट जाए, इसलिए उसको बांटना चाहिए। कुछ लोग पहले यहाँ आ गए थे तैयारी कराने के लिए कार्यक्रम की, तो उनको घर बोला हुआ था जहाँ रहते हैं। बच्चे बोले थे, सब काम बोला था। किस पर छोड़ कर के आए थे? गुरु महाराज के ऊपर। गुरु महाराज संभालते थे। कितने लोगों को अनुभव कराया। काशी में यज्ञ था, एक आदमी बोला सब काम बिगड़ जाएगा, चोरी हो जाएगी, ठंडे का महीना है, सब मुँह ढक करके रजाई से सो जाएंगे, चोरी हो जाएगी। तो इजाज़त लेकर चला जाऊँ। मेरे से ही कहा इजाज़त दिला दो। एक महीना पहले हम लोग वहाँ तैयारी के लिए पहुँच गए थे। कहा कि इजाज़त दिला दो गुरु महाराज से। अब बहुत मन लगा है घर पर, और इजाज़त नहीं मिलेगी तो हम ऐसे चले जाएंगे, फिर आएंगे जब 2-4 दिन रह जाएगा कार्यक्रम होने में। मैं तो कुछ नहीं बोला, ढांढस ही दिलाया, समझाया ही। रात को सपने में क्या देखता है कि पिछवाड़े के रास्ते से मकान में उनके पीछे एक रास्ता था बाहर निकलने का। देखता है कि उधर से चोर आ रहे हैं, खड़े हैं कि कैसे दीवार कूद करके ऊपर जाएं। तब तक डंडा लेकर के खांसते हुए गुरु महाराज उधर से आ गए। देखता है, अब जब चोर देखे तो कहे बुढ़ा जग रहा है, बुढ़ा जग रहा है, चलो लौट गए। अब जब सुबह देखा, सुबह जब उठे तो कहा देखो गुरु महाराज पहरा लगा रहे हैं। हमने कहा यही तो विश्वास करने वाली बात है, विश्वास करने वाली यही बात है। जल्दी जल्दी में ट्रेन पकड़ना था, यही पूर्वांचल की बात है। आप समझो कि ताला लगाना ही भूल गई औरत कि ट्रेन न छूट जाए। जल्दी जल्दी टांगे पर सामान रखा और ताला बंद करना ही भूल गई, दरवाज़ा खुला ही रह गया। अब हवा जब चली तो समझो कि दरवाज़ा थोड़ा खुल गया। जब दरवाज़ा थोड़ा खुल गया तो देखो दया कि कुत्ता बिल्ली तक अंदर नहीं गए। और चोर आया तो कहा अंदर है, दरवाज़ा खुला हुआ है, कोई है ज़रूर। चला गया, पड़ोसी ही चोर था। फिर दिन में आया, दिन में आया तो कोई आवाज़ नहीं, कुछ नहीं दिखाई सुनाई पड़ा। तो कहा चलो रात को आएंगे तो घुसेंगे। अब जब रात को आया तब देखा कि बाबा जी बैठे हुए हैं, जय गुरुदेव बाबा बैठे हुए हैं वहाँ आंगन में। जब लौट करके गई तो वही चोर फिर आया और कहा कि चाची प्रसाद नहीं लाई? तो कहे प्रसाद भैया लाए हैं, ले लो। तो कहे कब आई हो? तो कहा कि हम तो आज आए हैं। कहा परसों आया, प्रसाद नहीं दिया? कहा भैया प्रसाद ले लो। कहा परसों कहाँ हैं? कहे हम आए थे रात को, देखे थे, बाबा जी भी आए थे, बैठे थे, हमको दिखाई पड़े और आप लोग आ गए थे। अंदर लाइट जल रही थी, दीपक जल रहा था, अंदर आपके रोशनी थी। ऐसे दया होती है। गुरु महाराज सत्संग में बोले कि लोग हमसे पहरादारी भी करवा लेते हैं, मुंडन भी करवाते हैं, नाम भी रखवाते हैं, जिन्हें वो भी पहनाते हैं, सब करा लेते हैं। यह ऐसा सेवक कहाँ मिलेगा तुमको, पैसा देने पर भी नहीं मिलेगा। तो अब आप ये समझो कि गुरु की महिमा का इसीलिए तो कहा गया कि वर्णन नहीं किया जा सकता है। आप ये समझो कि सदगुरु के महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावनहार। परोपकार कितना होता है, गुरु महाराज कितना परोपकार किए।
अब प्रेमियों, गुरु महाराज के नाम काम को बढ़ाने में और आप लोग अपनी अकल लगाते हो कि हमारा काम बिगड़ जाएगा, हमारा ये हो जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा। और जो नहीं भी मिलने को है प्रारब्ध में, वो भी मिल जाता है जब गुरु की दया होती है। लेकिन आगे तो बढ़ो, आगे बढ़ोगे ही नहीं तो कैसे मंजिल तक पहुंच पाओगे, कैसे आपका नाम काम होगा। और इसमें अगर नाम काम आपका बन गया, नाम हो गया और काम बन गया, तो उसका फ़ायदा आपको तो मिलेगा मिलेगा। लेकिन जिन बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करते रहते हो, उन बच्चों का भी आपके नाम के साथ नाम जुड़ जाएगा। इसलिए आप लोग तैयारी करो किसकी, गुरु के नाम काम को आगे बढ़ाने की, प्रचार प्रसार की। ये जो सेवा होती है इसका फल तुरंत नहीं मिलता है, लेकिन इसका फल ऐसे समय पर काम आता है कि जब आदमी की मौत मरलाने लगती है, जब ये होता है अब गए अब तकलीफ आई अब आई, ऐसे समय पर यानी समझो ये सेवा का फल मिलता है, ये भजन का फल मिलता है। दूसरे का परोपकार उसके लिए तभी फलदायी होता है जब तकलीफ़ें आती हैं। और तकलीफ़ों के बारे में पता नहीं है कि आपको किसी को कि कब तकलीफ़ आ जाएगी, कब कर्मों की सज़ा मिलने लग जाएगी। कर्मों का विधान जटिल है। कल सुबह के सत्संग में कर्मों का ही सब बताया गया था। तो समझो कि उसके चक्कर में तो सबको आना ही आना है। जो मनुष्य शरीर धारण किए हैं सबको कर्मों के चक्कर में ही आना है। इसलिए भाई होशियार हो जाओ। मुसाफिर कहा गया, मुसाफिर रहो सदा होशियार, ठगों ने आए बिछाया जाल। ऐसे जाल में फंसे हो कि होशियार अगर नहीं रहोगे तो जाल से निकल नहीं सकते हो। इसलिए गुरु से दया मांगो कि ये मिट्टी का खिलौना है, इसकी कोई कीमत नहीं है। शरीर छूटने के बाद आप समझो कि किसी जानवर का खाल हो, हड्डी हो, मांस हो तो बिक भी जाता है। लेकिन आदमी का हड्डी और मांस बेचने के लिए जाओ और कोई आदमी का खरीद लो मांस, आदमी की हड्डी खरीद लो, अरे तो खरीदेंगे है कि ठोक पीट के सही कर देंगे। तो आपको समझ लो कोई काम नहीं आया, मनुष्य के चाम कोई काम नहीं आयो है। हाथी के दांतन के खिलौने बने भांति भांति का ना, हाथी के दांतों का खिलौना बन जाता है। बाघ का खाल जो होता है वो जोगी जति उसको पहनते हैं। शेरियों के खाल थोड़ा पानी भर लाए हो। ये जो बकरी होती है, बकरी के खाल में पानी भरते थे पहले लोग। जब ये समझो कि कुएं से पानी निकालना होता था, गहराई से पानी निकालना होता था, तो उससे निकाल करके खेतों की सिंचाई करते थे, हाथ पैर धोते थे, काम में लेते थे पानी को। तो इनके सबके खाल हड्डी मांस तो काम में आ जाता है, लेकिन मनुष्य का कोई काम आता है? तो जिंदगी ये कुछ क्षणों का फूल है, जिंदगी ये एक मुट्ठी धूल है, इसको भी कुछ समझना यह मनुष्य की एक बारी भूल है। तो इसका कुछ नहीं, कोई ठिकाना नहीं है। अब ये दूसरे के काम आ जाए। दूसरे जो भटक रहे हैं, जिनके ऊपर कुदरत की कहर आने वाली है, जिनके ऊपर आफत आने वाली है, जो अकाल मृत्यु में जाने वाले हैं, उनको अगर आप बचा लो तो आपका ये जीवन सार्थक हो गया कि नहीं? ज़िंदगी काम में आ गई कि नहीं आ गई? आपका पढ़ना लिखना, बाप दादा की मेहनत ये सार्थक हो जाए कि नहीं हो जाएगी? जो सेवा कर सकते हो और जिम्मेदार लोग आपसे संपर्क नहीं कर पाए हैं, जिलों के प्रांतों के, और यहाँ आए हैं, उनसे आप लोग खुद संपर्क कर लो। अगर आपसे वो उम्र में छोटे हैं, अनुभव में कम हैं, तो भी उनको बड़ा मान करके थोड़े समय के लिए, और आप लोग जो शरीर से, बुद्धि से, यानी जो गुरु महाराज के दया से आपके धन की बचत हो रही है, उससे जो सेवा आप कर सकते हो उसको आप उनको लिखा दो और आप सेट कर लो। चाहे जिले में सेवा करो,
चाहे आप प्रांत में सेवा करो, चाहे अपने गांव में सेवा करो, चाहे दूसरे प्रदेश में जाने की सेवा की क्षमता हो तो आप लिखा दो। बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अभी आपने बाबा उमाकांत जी महाराज के सत्संग को सुना। बाबा जी अन्य किसी से चंदा न लेकर अपने प्रेमियों के सहयोग से देश विदेश में तमाम जनहित के काम करते हुए सभी तरह की तकलीफ़ों को दूर करने व प्रभु के मिलने का उपाय बताते हैं। आप इस जीवन के इस बचे हुए समय में समय निकालकर बाबा जी से ज़रूर मिलिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।